प्ले ऑफ द डे विद गोबीज पेंट। आप देख रहे हैं ज़ल्मी टीवी और मैं अबू बकर तारड़। इस टाइम हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड के बाहर हूं लीड्स में, जहां पे आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट डे था और डे 2 पे इंग्लैंड को बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। सबसे पहले प्ले ऑफ द डे की आज की बात करेंगे, जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है आज पहली इनिंग्स में ऑल आउट हुई है 171 पे। लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा टॉस से, जहां पे मुझे ये लगा कि इंग्लैंड ने आज बहुत ही टैक्टिकल जो प्ले है वो टॉस से स्टार्ट कर दिया था और टॉस के ऊपर ही इंग्लैंड ने एक इतनी बड़ी चाल खेली जिसमें पाकिस्तान ऑफ कोर्स फंस गया। आपको पता है नो डाउट टॉस में किसी के हाथ में नहीं है टॉस का क्या डिसीजन आएगा, बट डेफिनेटली जो इंग्लैंड ने डिसीजन किया उसके पीछे बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है जो कि ऑफ कोर्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2 दिन पहले हमने पिच की पिक्चर देखी थी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पिच की पिक्चर देखी थी जो कि लश ग्रीन विकेट थी। बट जब मैच स्टार्ट हुआ तो आपने देखा एक वाइड पिच थी, यानी कि फुल शेव्ड ऑफ पिच थी जो कि जिसके ऊपर बैटिंग बहुत आसान है। एंड अगर जिन लोगों ने टेस्ट क्रिकेट फॉलो किया उनको यकीनन ये पता होगा हिस्टोरिकली आपको हेडिंगली के अंदर ऐसे ही विकेट मिलती हैं। एंड ये यॉर्कशायर काउंटी क्लब के अंडर आता है ये ग्राउंड, और यहाँ पे इंग्लैंड के काफी सारे जो बैटर्स इस टाइम टीम के अंदर खेल रहे हैं वो इसी क्लब से हैं, जो कि आप समझो कि इंग्लैंड का होम तो है ही है लीड्स में, लेकिन ये इनके बहुत सारे प्लेयर्स का लोकल जो ग्राउंड है वो है। तो यहाँ की कंडीशंस और यहाँ की पिच का सबसे ज्यादा अंदाजा अगर किसी को हो सकता है तो इंग्लैंड की ही टीम थी। बट जब इंग्लैंड ने आज टॉस का फैसला किया तो उसके पीछे कहानी ये थी कि सीधी सीधी बात है, अगर आप टेस्ट मैच के अंदर टॉस जीत गए हो आप तो आप सबसे पहले बैटिंग फर्स्ट करते हो। बट इंग्लैंड ने बॉलिंग फर्स्ट की और इंग्लैंड को उसमें एक कामयाबी भी मिली। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मसला यहाँ पे क्या हुआ। मसला यहाँ पे ये हुआ कि इंग्लैंड ने ये सोचा कि सारी रात कल बारिश हुई है, क्योंकि कल मैं भी लीड्स में था, पिछले 3 दिन से हम यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लीड्स में जो है वो बारिश कल सारा दिन भी हो रही थी, रात को भी हो रही थी। दिन को पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशन के टाइम पे तो इतनी नहीं थी, लेकिन शाम को ज्यादा हो रही थी। तो इंग्लैंड ने ये भांप लिया था कि इस पिच के अंदर मॉइस्चर है, ठीक है। तो जब पिच के अंदर मॉइस्चर है तो पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए, जो कि आपने देखा है काफी टाइम कोलैप्स करती रहती है, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर पहले 1-2 स्पेल भी इंग्लैंड ने अच्छे डाल दिए, दैट मींस कि पाकिस्तान को एक दफा तो कोलैप्स कर देंगे एंड उसके बाद पाकिस्तान के लिए कमबैक करना इजी नहीं होगा। ये इतना बड़ा रिस्क था जो कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम ही ले सकती थी, क्योंकि आपको याद होगा 2022 में जब ये इंग्लैंड टीम रावलपिंडी आई थी पाकिस्तान के अंदर, तो तब भी इन्होंने एक रिस्क लिया था और 344 पे इन्होंने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी सेकंड वाली, और पाकिस्तान को चेज करने के लिए दे दिया था। ऑल दो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस है टेस्ट मैच जीतने का, और यहां पे भी इंग्लैंड ने अगेन सेम काइंड ऑफ रिस्क लिया और यहां पे जो रूट कैप्टन है एंड ही इज बैक एज अ कैप्टन आफ्टर बेन स्टोक्स रिटायरमेंट। तो इंग्लैंड की ये टीम डेफिनेटली रीशेप हो रही है, बट उस रिस्क में ना उनको पाकिस्तान की नर्व उन्होंने पढ़ ली हुई थी, ठीक है, जो कहते हैं ना नब्ज पढ़ ली थी। उन्होंने पाकिस्तान की नब्ज पढ़ ली थी और उसके अंदर उन्होंने ये भांप लिया था कि पाकिस्तान की टीम कोलैप्स होती रहती है ऐसी कंडीशंस में, और ऐसा ही हुआ। सीरीज की पहली बॉल में पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, सीरीज की पहली बॉल पे पाकिस्तान का बल्लेबाज आउट हो गया। अजान अवैस बिकेम दैट बैटर और वो आउट हो गया, और उसके बाद जो है वो चीजें आसान नहीं हुई है पाकिस्तान के लिए। लेकिन बीच में पाकिस्तान के लिए थोड़ा रिलीफ तब आया जब अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की पार्टनरशिप लगी थी। लेकिन वो जो इंग्लैंड का प्लान था कि हम पाकिस्तान को एक गीली पिच के ऊपर या गीले ग्राउंड के ऊपर खिलाएंगे, वो बिल्कुल कामयाब हुआ। लेकिन मैं ना यहाँ पे एक चीज कहूंगा, क्योंकि मैंने सारा टेस्ट मैच बहुत क्लोजली देखा है, पाकिस्तान की बहुत अच्छी किस्मत थी जहां पे हमने ये देखा कि पहले सेशन में बारिश आ गई। अब आप सोचोगे यार बारिश से तो और नुकसान होगा, फास्ट बॉलर्स को और हेल्प मिलेगी, लेकिन नहीं। वो जो पहले मॉइस्चर था ना वो अभी काफी था और वो उससे गेंद बहुत घूम रहा था। अगर आपको पता हो ड्यूक के बॉल और दूसरे बॉल्स में क्या डिफरेंस है, तो ड्यूक का बॉल लेट तक स्विंग करता रहता है, मतलब 10 ओवर्स हो भी गए ना तो इट डज नॉट मीन कि ये पुराना बॉल हो गया है। तो वो लेट तक जो स्विंग करता है उसकी वजह से बैटर्स को काफी मुश्किल होती है, और ऐसी कंडीशंस में तो भाई बॉलर्स के लिए जन्नत बन जाती है। और यहाँ पे यही हुआ कि जो है वो पाकिस्तान के बैटर्स काफी ट्रबल में थे, लेकिन उस बारिश की ब्रेक में लंबी ब्रेक आ गई, फिर लंच ब्रेक उसके अंदर ऐड हो गई, एंड देन धूप निकल आई। जब पाकिस्तान टीम लंच कर रही थी, यहाँ पे तकरीबन 1 बजे का टाइम था, 1:30 बजे का, तो तब धूप से जो एक दफा वो मॉइस्चर है थोड़ा बहुत सूखा जरूर, और ग्राउंड्समैन ने भी काफी काम किया, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर नमी जो थी वो काफी हद तक, मतलब पानी जो था खत्म हो गया। तो उसके बाद बैटिंग थोड़ी आसान होगी, और वो चीज आपको नजर आई अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के स्कोर कार्ड अगर आप देखें। अब्दुल्ला शफीक इज द ओनली बैटर जिसने आज पाकिस्तान के लिए 100 से ज्यादा बॉल्स खेली हैं, ऑलमोस्ट 74 बॉल्स खेली हैं इमामुल हक ने, और इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी उससे पाकिस्तान को इतना रिलीफ आया। एक टाइम पे तो ये नजर आ रहा था कि शायद पाकिस्तान यहाँ पे 300 भी स्कोर कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली एक वो जो चीज पाकिस्तान के साथ काफी टाइम से चल रही है वो है भाई साहब आखिरी 5 बंदों का कोलैप्स, और वो आज भी हुआ है। कुछ पॉजिटिव जो पाकिस्तान के लिए हुए उसमें से एक नेगेटिव ये था कि वो कोलैप्स आज दोबारा हुआ है। 150 के ऊपर पाकिस्तान के 5 आउट है,
150 के ऊपर पाकिस्तान के 6 आउट हैं, 158 के ऊपर पाकिस्तान के 8 आउट हैं, 171 पे पाकिस्तान ऑल आउट है। ये वो प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान कुछ टाइम से जो है वो फेस कर रहा है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अब्दुल्ला शफीक से इस बारे में सवाल भी हुआ एंड अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस और हम इस पे बात भी करते हैं एंड हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज को रिकवर करें, बट डेफिनेटली चीजें जो है वो लंबा टाइम लेती हैं। लेकिन जहां पे हम अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं ना, तो बात करना ये जरूरी है भाई ये बंदा कितना इन्फॉर्म हो गया। अब्दुल्ला शफीक वो बैटर जिसको काफी टाइम इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई अब्दुल्ला शफीक जो है वो जो इन स्विंगिंग डिलीवरी है उसके बैट और बॉल में गैप आ जाता है और वो बोल्ड हो जाते हैं, वहां से एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं या फिर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट जो है वो आउट हो जाते हैं। पिछली सीरीज के लास्ट मैच में आपने देखा था अब्दुल्ला शफीक ने लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकल निकल के छक्के मारे थे। अगर आपको वेस्ट इंडीज की सीरीज याद है ना, तो वहां पे अब्दुल्ला शफीक ने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट निकल के यानी कि अटैकिंग शॉट्स खेले थे, जिससे ये नजर आया था कि वो अब कॉन्फिडेंट भी बहुत ज्यादा है और वो अपनी टेक्निक में भी काम करके आए। लेकिन आज नासिर हुसैन ने यहां पे कमेंट्री के दौरान जो ऑपरेशन किया अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक का, उससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि अब्दुल्ला शफीक ने वाकई बहुत काम किया अपनी बैटिंग पे, जिसका ऑफ कोर्स फायदा इवेंचुअली पाकिस्तान को ही हो रहा है। और आज भी अब्दुल्ला शफीक इज द लीडिंग स्कोरर अमंग पाकिस्तान बैटर्स। तो अब्दुल्ला शफीक ने जो बैटिंग की उसमें फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट अगर आप देखो तो उनकी टेक्निक में काफी ज्यादा डिफरेंस आया है, जहां पे उनकी बैट की हाइट और उनकी जो फुट मूवमेंट है उसमें भी बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो रही हैं पहले से, और जिसका फायदा डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक को हुआ। और वो बहुत अच्छे तरीके से वही जहां पे उनका गैप बन रहा था वहां से उन्होंने 2 से 3 ऑन ड्राइव मारी। अगर आप आज अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग आपने देखी है तो उन्होंने 2 से 3 ऑन ड्राइव खेली जो कि बहुत ही खूबसूरत शॉट्स थी। और मैं कहता हूं जब आप इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट देख रहे हैं ना और आपको ऐसी शॉट्स देखने को मिलती हैं भाई मजा आ जाता है। और यहाँ पे क्राउड ऐसा है ना जो दोनों टीमों के लिए क्लैपिंग करता है। अब्दुल्ला ने शॉट मारी है या डकेट ने मारी है, दैट डज नॉट मैटर। ये इंग्लैंड का क्राउड है, ये इंग्लैंड के फैंस हैं और ये टेस्ट क्रिकेट पसंद करते हैं। मतलब जो माहौल होता है इंग्लैंड में, हमेशा हम सबको, आप बेशक पाकिस्तान में बैठे हो, आप चाहे कहीं और बैठे हो, गल्फ में बैठे हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ना आप इंग्लैंड में देखना चाहते हो क्योंकि इंग्लैंड में मजा ही अलग होता है। और ऐसा ही आज हमने देखा और बहुत खूबसूरत लगी वो शॉट्स, बट डेफिनेटली वो पार्टनरशिप लंबी नहीं हो सकी। और इमामुल हक जो है वहां पे जब आउट हुए उसके बाद फिर एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज हुई जो कि अगेन उस पे अब्दुल्ला शफीक से सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंड उन्होंने कहा कि ये साउथ शकील का अपना फैसला था। जब साउथ शकील के जो पैड पे बॉल लगी तो वो अब्दुल्ला शफीक के पास गए मशवरा करने एंड अब्दुल्ला शफीक कहते हैं कि मैंने उनको फौरन बोला कि रिव्यू लो, बट अब्दुल्ला शफीक ने जो साउथ शकील है उन्होंने थोड़ा टाइम लिया एंड ही वाज कंफ्यूज। उनको लग रहा था कि वो कहते हैं साउथ को लग रहा था कि आउट है, लेकिन थोड़ा वो मेरी बात से जो है कंफ्यूज, मतलब मेरी बात से उनको मिडल की बात लगी तो वो कंफ्यूज हो गए और फिर उन्होंने टाइम जो है वो ज्यादा लगा दिया और जब तक रिव्यू लिया तब तक टाइम गुजर चुका था। एंड बाद में हमने क्या देखा बिग स्क्रीन के ऊपर कि इट वाज नॉट आउट, ये आउट ही नहीं था। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस हुआ कि एक बैटर जिस पे पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिलाई करता है स्पेशली आफ्टर बाबर आजम अब्सेंस, तो यहां पे हमें साउथ शकील पे बहुत डिपेंड करना था। अब्दुल्ला शफीक के बाद जब साउथ शकील की इस तरह की विकेट गिरी तो फिर पाकिस्तान वहां से बिल्कुल नहीं संभल पाया। जब पाकिस्तान के 5 आउट होते गए फिर अब्दुल्ला शफीक बोल्ड हो गए एंड अगेन द सेम मैन फ्रॉम इंग्लैंड जिसने 2022 में पाकिस्तान को डोमिनेट पाकिस्तान में जाके किया था, भाई साहब वही 4 साल हो गए हैं पाकिस्तान के बैटर्स की जो टेक्निक है उसमें आज भी ओली रॉबिन्सन जो है ना वो फ्लॉस ढूंढ लेते हैं। ओली रॉबिन्सन जो है उन्होंने आज 5 विकेट्स लिए एंड 2 ही बॉलर्स जो हैं इंग्लैंड के विकेट्स ले सके आज। दिस वाज नॉट द गुड डे फॉर जोफ्रा आर्चर और जोफ्रा आर्चर जो है उनको आज विकेट नहीं मिली। 2 ही बॉलर्स थे इंग्लैंड के जिन्होंने विकेट्स ली, दोनों ने 5-5 विकेट शेयर किए और यूं 2 बंदों ने मिलकर जो है जोश टंग एंड ओली रॉबिन्सन इन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम को आउट किया। बट लास्ट सेशन की थोड़ी सी बात करते हैं जहां पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सीन पाकिस्तान के लिए ये था कि पाकिस्तान के बॉलर्स वर नॉट इनफॉर्म। अब्बास ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, अब्बास ने बहुत जबरदस्त स्टार्ट लिया। देन मोहम्मद अली को जब 3 चौके पड़े ना तो उसने कमबैक बहुत कमाल किया, मतलब 3 चौकों से आप कमबैक करते हो अच्छी डिलीवरी के साथ, वहां से विकेट लेके आप कमबैक तभी कर सकते हो व्हेन यू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर हेड्स एंड आप उनको डिसाइड करने में बहुत अच्छे हो, डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे हो एज अ बॉलर। और मोहम्मद अली ने वही इंटेलिजेंट चीज की, 3 चौके जब उनको पड़े गे से तो उन्होंने उसका इस्तेमाल इस तरह किया कि अब भाई ये बंदा ना शॉट मारने वाले मूड में आ गया, तो उन्होंने उसको एक हलवा बॉल जिसको कहते हैं ना बहुत अच्छी बॉल वो उनको दी ड्राइव पे एंड वो ड्राइव मारने गए एंड उनकी स्लिप लग गई और यूं पाकिस्तान को 2 विकेट्स मिली। बट खुरम शहजाद की आज बॉलिंग थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग इसलिए थी कि खुरम शहजाद अगर मैं आपको बताऊं जहां पे मैं उनको फील्ड में देख रहा था ना, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है दैट इज नॉट ऑफिशियल ऑफ कोर्स, वो ये है कि खुरम वाज नॉट कंफर्टेबल, उनके फुट में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था जब वो चल रहे थे फील्ड के अंदर, तो इसलिए मुझे लगता है शायद ये प्रॉब्लम था, कोई फिटनेस का इशू हो सकता है या मे बी कभी आप जो है इस तरह रेस्टी होते हो जब आप थोड़े गैप के साथ
टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ऑल्दो भी ज्यादा दिन नहीं हुए जो वेस्ट इंडीज में उन्होंने टेस्ट खेला था। तो यहाँ पे खुरम शहजाद जो है उनकी बॉल लाइन लेंथ से काफी ऑफ जा रही थी, डाउन द लेग साइड बॉलिंग जा रही थी, जिसमें उनको काफी बाउंड्रीज पड़ी। लेकिन करंटली इंग्लैंड इज वेरी सेटल्ड और इंग्लैंड के जो दो बैटर्स जॉर्डन कॉक्स और जो रूट जो बैटिंग कर रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन एक बड़ी विकेट जिसको अब्दुल्ला शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया वो हैरी ब्रूक की भी है। अब आते हैं उस सरप्राइज पे जिसकी बात मैंने की थी, और वो ये है कि भाई अब्दुल्ला शफीक भी ये कह रहे हैं एंड हमें भी ये लगता है कि जब आप रात गुजार के अगले दिन टेस्ट मैच में बैटिंग करने आते हो ना, तो चीजें सेम नहीं होती। ओवरनाइट आप बहुत सारे, जैसे बाबर आजम की सेंचुरी अक्सर हमने देखा है कि वो सिर्फ ओवरनाइट की वजह से रह जाती है, अगले दिन जब बैटिंग करने आते हैं तो इतनी चीजें आसान नहीं रहती। ऑल्दो उन्होंने वो बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, अनफॉर्चुनेटली वो अभी सीरीज के अंदर नहीं खेल रहे हैं, एंड उनके साथ जो है आप देखो सलमान अली आगा उनके बाद कैप्टनसी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो अब्दुल्ला शफीक ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल जब इंग्लैंड के बैटर्स जो बैटिंग करने आएंगे तो उनके लिए चीजें उतनी शायद इजी ना हो, और अगर पाकिस्तान ने कल पहले सेशन के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, लाइन और लेंथ कंट्रोल करके बॉलिंग कर दी, अली और अब्बास से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो एक लंबा स्पेल करें, देन डेफिनेटली दे कैन सेट अप बोथ ऑफ दीज बैटर्स एंड इवन हैरी ब्रूक। और पाकिस्तान ने एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया, अली उस्मान, जिससे मुझे ये उम्मीद है कि भाई उनकी इंग्लैंड की टीम में जितने राइट हैंडर्स हैं, ये बहुत अच्छा फैसला था कि आपने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया। बट डेफिनेटली कल हमने ये भी देखना होगा कि बाबर आजम की एब्सेंस में सलमान अली आगा कैसी कैप्टनसी करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं। आज हमने देखा एक रिव्यू था जो कि अब्बास के फोर्स करने पे लिया उन्होंने डकिट का, पहले ही शायद इट वाज फर्स्ट ओवर और थर्ड ओवर, वो बहुत अच्छा मौका था, अगर वहां पे डकिट आउट हो जाते तो वो बिल्कुल बिल्कुल हम कह सकते हैं अनलकी रहा पाकिस्तान और अब्बास, और उसमें ये था कि हल्का सा जो है वो ऊपर लग गया और इट वाज अंपायर्स कॉल। तो ये प्ले ऑफ द डे रहा है, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय गोबीज, और आप ये देख रहे हैं ज़ल्मी टीवी पे। तो इसी तरह हम इंग्लैंड से कवरेज जो है लाइव आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।